हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। The first and the last terms of an AP are 1 and 11. If the sum of terms is 36, then find the number of terms. नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे वो निकालना है। करेक्ट है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है तुमको? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म तो इसको मैं एल ही ले लेता हूं। एस एन का वैल्यू गिवन है तुमको 36। करेक्ट है। तो इसमें मैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, ये तुमको लिखा के भी दिया था। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 फाइव एन तुमको निकालना है। एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे a प्लस ए एन लिखो या a प्लस एल लिखो, दोनों का मतलब सी ही होता है। का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 6। ये चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ टर्म्स इज 6। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। पहले वाले का सम निकालना है अप टू 100 टर्म्स। चलो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे तुमको फर्स्ट टर्म इज 4। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, ये जब तुमको एग्जाम में आएगा तो ये एपी है, ये तुमको प्रूव करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है एपी है तो ये हमेशा तुमको प्रूव करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। ए इज 4, डी इज a2 माइनस a1, तो डी का आंसर तुम्हारा 3 आने वाला है। अब टू 100 टर्म्स निकालना है। करेक्ट। टू फाइंड S100। तुम्हारा क्या चल रहा है? S100 का आंसर आता है। एक का हो जाएगा तुम्हारा 297। into 50, ये हो जाएगा तुम्हारा 15250। एक बार चेक कर लेते हैं। 15250 बिल्कुल करेक्ट है। चलो इसमें भी सम निकालना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1/3 आ जाएगा।
D का आंसर इज 1/3. N is 90. To find S90. सेम फॉर्मूला वैसे ही सॉल्व करेंगे. ये है 19/2 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2 + 6 तो 8 बचेगा. तो फाइनली S19 will be equal to 19 into 4. This will be कितना होने वाला है ये 76 हो जाएगा. तुम्हारा फाइनल आंसर 76 बिल्कुल करेक्ट है. चलो इसका थर्ड वाला ये भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं. आ जाओ. ए है तुम्हारा 0.5. D है A2 - A1. तो ये क्या होने वाला है तुम्हारा 0.01 और तुमको निकालना है S1000. इसमें मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना जब तुम्हारे टेस्ट और एग्जाम में आएगा तो तुमको पहले चेक करना पड़ता है ये भी है कि नहीं है, प्रूव करके भी दिखाना पड़ता है, उसके बाद ये स्टेप्स अपन करने वाले हैं. चलो तो SN ये हो जाएगा तुम्हारा 500. इसका आंसर तो 1 ही आएगा और प्लस ये हो जाएगा 999 इंटू 0.01. करेक्ट. इंटू 1 प्लस 0.01 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 डेसिमल में सिंपली इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 9.99 हो जाएगा. करेक्ट. इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10.99. तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 0 है, 2 0 में इसको देता हूँ तो 5 into 1099 तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 54. 549 का ऐसा आंसर आना तो नहीं चाहिए. चलो करेक्ट. S
1000, ये जीरो ज्यादा लगा दिया, S1000 सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स विल बी 5495, बिल्कुल करेक्ट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। In a sequence, the sum of first n terms is given. Show that the sequence is an AP. Find the common difference. Sum of first n terms is this. तो सबसे पहले Sn is equal to ये गिवन है तुमको, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला। शो दैट द सीक्वेंस इज एन AP, ये AP होगा, ये प्रूव करना है। और एक चीज निकालनी है तुमको, कॉमन डिफरेंस का आंसर निकालना है, करेक्ट। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे सर? ऐसा अपन ने क्वेश्चन पहले भी किया है, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था। इसको सॉल्व करने का लॉजिक ये है कि जब मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं, अगर मुझे कोई फॉर्मूला ऐसा गिवन होता है तो मैं यहाँ पे अगर n के जगह 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा तो मैं सीक्वेंस बना सकता हूँ। मतलब अगर ये सम का फॉर्मूला है तो मैं जब n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, S1 विल बी इक्वल टू S1 का आंसर मेरा P प्लस क्यू आएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का आंसर। इसका मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म ही होता है, A1 इज P प्लस क्यू ओनली, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक ही टर्म ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म विल बी P प्लस क्यू, करेक्ट है। सेकंड टर्म व्हेन n इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, S2 विल बी इक्वल टू S2 का आंसर तुम्हारा 2p प्लस 4q आएगा। ये है तुम्हारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें सेकंड टर्म ऐड हो रहा है। तो ये लॉजिक बताया था तुमको, Sn अगर तुमको an निकालना है तो वो क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। मतलब अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं S2 माइनस S1 करूंगा तो मुझे A2 का आंसर मिलेगा। तो A2 will be equal to S2 minus S1, that is P plus Q। यहाँ पे प्लीज ब्रैकेट लगाना मत भूलना, बहुत बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, आंसर पूरा गलत लिख के आते हैं। ये आ जाएगा तुम्हारा सिंप्लीफाई करके 3q A2 P प्लस 3q, ये हो जाएगा तुम्हारा P प्लस 3q। नेक्स्ट तुमको S3 निकालना है, तो व्हेन n इज इक्वल टू 3, S3 इज इक्वल टू ये आएगा S3 का आंसर। तो इसका मतलब A3 विल बी इक्वल टू S3 माइनस S2, तो A3 का आंसर मेरा हो जाएगा S3 इज माइनस सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो ये क्या था मेरा 2p प्लस 4q। तो इसका आंसर सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा,
माइनस 2p माइनस 4q। तो A3 का आंसर हो जाएगा मेरा p प्लस 5q। फर्स्ट 3 टर्म्स मुझे मिल गए, करेक्ट। फर्स्ट 3 टर्म्स मिल गए हैं तो मैं सीक्वेंस बना लेता हूं, therefore पहला था तुम्हारा p प्लस q, एंड सो ऑन, ये चलते ही जाएगा। अब तुमको इसको AP भी प्रूव करना था, शो दैट द सीक्वेंस इज एन AP। AP जब भी प्रूव करना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो पहले A2 माइनस A1 का मैं अलग से आंसर निकालता हूँ। इक्वल टू लेके मैं कभी सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि इक्वल प्रूव करना है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा P प्लस 3Q माइनस इसका फाइनल आंसर इज 2Q, A3 माइनस A2। इसका फाइनल आंसर इज आल्सो 2Q। तो फाइनल स्टेटमेंट में लिखूंगा, since A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, the list of numbers forms an AP and common difference निकालना था तो common difference is 2Q। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है then please like, share and subscribe। थैंक यू।